जय हिंद साथियों। आप भी ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हो तो किस तरीके से फॉर्म आपको फिल करना है, न्यू अकाउंट क्रिएट करना है या फिर ऑलरेडी आप लोग का अकाउंट बना हुआ है तो किस तरीके से आपको फॉर्म भरना। तो देखो यहाँ पे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं या फिर ऑलरेडी अकाउंट आपका है तो इस पे आप क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या बहुत सारे बच्चे नए हैं जो अभी 10th पास हैं और वो बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो भाई यहाँ पे आप नाम अपना भर सकते हो और अपना यहाँ पे कंट्री में इंडिया डाल सकते हो। अपना नाम भाई सही से भरना है, आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी क्योंकि बहुत सारे बच्चों की फॉर्म में अगर गलतियाँ हो जाती हैं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। डेट ऑफ बर्थ अपनी सही भरनी है, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डेट और मंथ और ईयर दोनों को साथ रखना अच्छे से। फिर यहाँ पे रीटाइप कर देना है अपना। रीटाइप करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट जेंडर करना है अपना, मेल है फीमेल है अपने हिसाब से भाई आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन्हीं चीज़ों में अगर गलतियाँ कर जाते हैं तो आपका फॉर्म फिर रिजेक्ट हो जाता है, एडमिट कार्ड वगैरह कुछ भी आपका नहीं निकलता है। यहाँ पे आप लोग अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप लोग अपना OTP सही से भरेंगे सारी चीज़ें। फिर अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन यहाँ पे कर लेंगे, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो आपके पास OTP आएगा उससे अपना वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। जो पासवर्ड बनाना होगा भाई वो आपको अल्फ़ाबेट के साथ में स्मॉल और कैपिटल लेटर और न्यूमेरिक सभी को साथ में लेके आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा ताकि आपको आसानी हो आगे लॉगिन करने में, क्योंकि ये पासवर्ड ही आपको बहुत लंबे समय तक साथ देने वाला है। तो यहाँ से आप लोग इस तरह से फॉर्म फिल करेंगे तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एकदम अच्छे सटीक तरीके से मिलती रहेगी। तो फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट में ये सारी चीज़ें हो गई। फिर अपना भाई यहाँ पे आएंगे, आधार कार्ड आपका वेरीफाई हो गया, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया। तो अभी क्या है कि अभी आपका लॉगिन करने के लिए आएगा भाई साइन इनटू योर अकाउंट। तो यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पे अब आराम से इसको लॉगिन कर लो जो अभी आपने अपना पासवर्ड क्रिएट किया था, क्योंकि यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर दोनों ही यहाँ पे भाई लॉगिन के लिए रेडी हैं। तो किसी भी से आप अपना फॉर्म ओपन कर सकते हैं। पासवर्ड आपको सही डालना है और अपना यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके अपना लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करके भाई आपका फॉर्म जो है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे अब आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। पूरी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन सही भरना। यहाँ पे देखो जनरल इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं, ये पढ़ लिए होंगे आपने, पढ़ लेना नहीं पढ़े तो। फिर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आगे बढ़ेंगे सेकंड स्टेज पे। तो सेकंड स्टेप में क्या है, देखो यहाँ पे आप लोगों को सीधा सीधा डिटेल्स आपको मिल जाएगी और आपको यहाँ पे फॉर्म के बारे में बताया गया है और कौन सा फॉर्म है इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पे 10th लेवल का फॉर्म फिल कर रहे हैं ग्रुप डी का। तो आप भाई यहाँ पे आई एम नॉट करेंटली डेबरी बाय एनी RRB RRC ये है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप कहाँ से भर रहे हैं, किस जोन से भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे यहाँ पे चंडीगढ़ डाला हुआ, इस तरीके से अपना कोई भी जोन चुन लेना जिस भी जोन में आप भरना चाहते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर देंगे। अब यहाँ पे नॉर्मली अपनी डिटेल्स भरनी है, जो भी डिटेल्स हमने स्टार्टिंग में डाली थी वो डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी हैं। अभी जो डिटेल्स एक्स्ट्रा हैं उनको यहाँ पे फिल करना होगा। तो कैसे कैसे फिल करना, मेरे साथ बने रहिएगा। तो देखो लगातार आप लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक आपको भरना होगा तभी आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा, वरना आप लोगों ने कोई भी गलती की कहीं पे भी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आप यहाँ पे हर प्रकार से सावधानी पूर्वक अपना एड्रेस भरेंगे और अपना लैंग्वेज भर देंगे भाई। लैंग्वेज के साथ में अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो भी है आपका, उस एड्रेस को अपना यहाँ पे डाल देना। और सबसे बड़ी बात, जो भी मार्क है, जो भी मार्क है आपके, कोई भी निशान है, कोई पहचान है, उसको आपको यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। कम्युनिटी में अपना यहाँ पे डाल देंगे, कम्युनिटी सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना जनरल है, SC है, ST है या फिर OBC है, EWS है, जो भी है भाई आपको डालना होगा। लेकिन उसके साथ आप लोगों को क्या होगा कि अगर SC ST भरेंगे आप या फिर OBC EWS भरेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, वरना फिर यहाँ पे आप सीधा सीधा अपना भाई अपने हिसाब से आपको भरना होगा, नहीं फिर जनरल में आप लोगों को काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, सर्टिफिकेट इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे UR कैटेगरी को ले लेता हूँ और यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डाल देता हूँ भाई उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट में लखनऊ, और आप लोग का जो भी है आप अपने हिसाब से भरना। ठीक है, और गलती बिल्कुल ना हो, पिन कोड वगैरह सब कुछ आपको एकदम सही तरीके से भरना होगा जिससे कि आपका फॉर्म आगे रिजेक्ट ना हो। ठीक है, अब आपकी पर्सनल डिटेल्स में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन करनी है। तो यहाँ पे आप एक्स सर्विस मैन है तो भाई यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है ना, बाकी
नीचे आएंगे तो पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप लोगों के कोई बॉडी पार्ट में डिसेबिलिटी है तो भाई उसको क्लिक करेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई भी डिसेबिलिटी है, तो अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे डिटेल्स में आपको नेक्स्ट में डालना है कि जो यहाँ पे आपका स्क्राइब डिटेल्स है, डू यू नीड स्क्राइब इफ़ यू, तो ये चीज़ें हैं तो भाई यहाँ पे भी आप लोगों को क्या करना है, नो ही कर देना है, यहाँ पे भी आपको यस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक बेंचमार्क क्लास का मतलब है भाई यहाँ पे अगर इकोनॉमिक में आपको कोई बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे हैं या कोई आपको छूट वगैरह लेनी है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना, वरना यहाँ पे आप नो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या 50,000 तक मिनिमम आप लोगों की यहाँ पे इनकम होनी चाहिए और आपके पास एक बीपीएल का कार्ड बना होना चाहिए। उस चीज़ की यहाँ पे डिमांड की गई है, उसकी बेसिस पे ही आपको यहाँ पे छूट दी जाएगी। तो आप इसको चाहें तो क्लिक कर सकते हैं, ना है तो आए तो फिर से आप नो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ सर्विंग सर्विस में यहाँ पे नीचे देखेंगे आप डिटेल ऑफ सर्विस रेलवे अप्लाई, तो रेलवे में अगर आप सर्विस करते हैं तो आप इसको डाल सकते हैं, वरना आप लोग यहाँ पे नो कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी आप लोग को एम्प्लॉय डिपार्टमेंट की फिर यहाँ पे रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी। नेक्स्ट में आपको बैंक डिटेल है, आपको बैंक डिटेल में आप लोग यहाँ पे क्या देना है, क्योंकि बैंक डिटेल आपको सही भरनी होगी, क्योंकि आपका जो बैलेंस है, जो आपकी जो फीस कटेगी वो रिफ़ंड होगी, अभी तो कट जाएगी लेकिन बाद में रिफ़ंड होगी एग्ज़ाम देने के बाद। तो वही अकाउंट नंबर यहाँ पे आप डिटेल्स में डालेंगे जिसमें आपको अपनी फ़ीस वापस चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोग आ चुके हैं, अब आपका पर्सनल डिटेल्स का जो कॉलम है ये चीज़ें हैं और अदर डिटेल्स हैं, एजुकेशन डिटेल्स, तो 2 कॉलम आपके चल रहे हैं। ठीक है ना, अभी 3 कॉलम इसके बाकी हैं, तो इनको भी स्टेज को हमें पूरा करना होगा। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन में अपना भाई डाल देना है, क्वालिफ़िकेशन में जो भी आपने किया हुआ है, मैट्रिक्स पास है तो भाई मैट्रिक्स पास यहाँ पे डाल देंगे, किस स्टेट से है, उत्तर प्रदेश या जो भी स्टेट है आपका वो डाल देंगे, बोर्ड डाल देंगे किस बोर्ड से आपने 10th पास की है। और बाकी यहाँ पे आपको बहुत बारीकी से चीज़ें को भरना होगा, क्योंकि डेट यहाँ पे जो भी मेंशन है वो बहुत अच्छे से आपको डालनी होगी, जो भी डेट ऑफ पासिंग है, रोल नंबर है और आपका जो भी यहाँ पे डिटेल्स हैं उसको बहुत सावधानीपूर्वक एक एक नंबर को भाई चेक करके आपको भरना होगा, वरना आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आप बाहर हो सकते हैं और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आगे आएंगे भाई आपका यहाँ पे, अब आ गया आपका फ़ोटो अपलोड का। तो फ़ोटो अपलोड में क्या रहता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं कि फ़ोटो किसी भी तरीके का लगा देते हैं, जैसे कि आपको नहीं लगाना, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे गर्ल्स हैं कोई या फिर बॉयज़ हैं, तो भाई देख लेना इस तरीके का अगर आपके फ़ोटोज़ हैं तो आप ऐसे फ़ोटो अपलोड ना करें, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको सही फ़ोटो ही अपलोड करना है और साइज़ का भी मैटर थोड़ा देख लेना है, 240 PX 320 में आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना होगा। अगर आपके पास इसका साइज़ कम ज़्यादा नहीं हो रहा है तो आप गूगल पे भी रिसाइज अपलोडिंग पे वहाँ पे जाके भाई इसका कर सकते हो, क्या आई एम रिसाइज़र। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप लोग यहाँ पे अपना साइज़ लेके और अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, फ़ोटो जैसे ही आपका साइज़ में हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि आप लोग गूगल पे जब करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को इसका साइज़ कम ज़्यादा करने की बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी और उन्हीं वेबसाइट के थ्रू आप अपना फ़ोटो का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, उसकी जो हाइट है, उसकी जो ब्रीथ है, उसके हिसाब से अपना फ़ोटो यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से धीरे धीरे चीज़ों को कवर करेंगे तो आप लोगों का जो फॉर्म है बहुत अच्छे से भरा जाएगा और कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, वरना थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप लोगों का फॉर्म का जो एडमिट कार्ड बनेगा बाद में वो नहीं बन पाएगा। ठीक है भाई, तो इस चीज़ को देख लेना, अपना फ़ोटो एक बार अच्छे से देख के और वेबसाइट के थ्रू बना के साइज़ में यहाँ पे लिख के चीज़ों को आराम से बनाएंगे तो भाई यहाँ से फ़ोटो अपलोड आपका हो जाएगा, सिग्नेचर आपके अपलोड हो जाएंगे। सिग्नेचर का ये रहता है कि सिग्नेचर में आप लोगों का क्या भाई, सिग्नेचर आपको अच्छे से करने हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं करने ना ज़्यादा छोटे करने हैं, साइज़ के हिसाब से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा अच्छे से तो आप लोगों का आगे सिग्नेचर मैच भी होगा और जब मैच होगा तो भाई आराम से आप लोगों का एडमिट कार्ड ही बनेगा और आराम से आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आप लोगों को इसका साइज़ वगैरह एक बार देख लेना अच्छे से, साइज़ इसका कम ज़्यादा करके जो भी मांगा गया है उसके हिसाब से आपको गूगल से कर लेना, आई एम रिसाइज़र, वहाँ से अपलोड मार देंगे तो भाई आराम से हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है पेमेंट का इशू है, जो किसी भी प्रकार का इशू आपको आता है तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, कोई भी आपका यहाँ पे इशू नहीं आने वाला है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने पूरी तरीके से जो इमेज है आपकी, जो फ़ोटो सिग्नेचर्स की इमेज है उसको यहाँ से आपने रिसाइज़ कर लिया है और रिसाइज़ करके आपने अपलोड कर दिया है।
अब इसका क्या करना है भाई, अब इसको आपको एकदम यहाँ पे सटीक तरीके से एक बार चेक कर लेना है, और जब रिव्यू करेंगे ना, प्रिंट रिव्यू करेंगे, तो उसमें आपको चीज़ें एकदम क्लियरली दिखेंगी, फोटो भी अपलोड दिखेगा आपको, सिग्नेचर भी अपलोड दिखेगा। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आप लोग एक बार प्रिंट को रिव्यू जरूर करना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का फॉर्म भाई सबमिट की तरफ है। अब बहुत जल्द आपका फॉर्म सबमिट होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ पेमेंट का इश्यू बचा हुआ है। फ़ोटो का आपने देख ही लिया, फ़ोटो भी आपका अपलोड हो गया, और ये मैं रिव्यू करके देख रहा हूँ एक बार, तो देखो यहाँ पे आपका साइन भी अपलोड हो चुका है। तो प्रिंट रिव्यू आपको ज़रूर करना है। इस तरीके से आप लोग करेंगे तो फॉर्म में कोई भी गलती नहीं होगी, और आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म आप बहुत अच्छे से आराम से भर पाएंगे। अब आपका देखो 3 से 4 स्टेप हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। अब सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा, 5वां स्टेप रहेगा जो एक पेमेंट का है। अब पेमेंट पे आ जाओ भाई, तो पेमेंट पे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे देखो, पेमेंट से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी रह गया है। तो पोस्ट प्रेफरेंस रह गया यानी कि जोन आपके कौन कौन से किस किस जोन को आपने यहाँ पे लिया है, यानी कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो चाहे तो आप एक पोस्ट भर सकते हैं, चाहे 2 पोस्ट भर सकते हैं, चाहे तो आप सारी की सारी पोस्ट को ऑर्डर में लगा सकते हैं। किस पोस्ट के लिए आपको प्रेफरेंस देना, सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, उसके हिसाब से रख सकते हैं। किस पोस्ट को आप लास्ट में रखना चाहते हैं, उसको आप लास्ट में रख सकते हैं। आप इनमें से कुछ पोस्ट हटाना चाहते हैं तो वो भी हटा सकते हैं। तो सारा का सारा प्रोसेस फॉर्म के साथ आपको दिया गया है। आप इसमें पोस्ट को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। जितनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उतनी पोस्ट के लिए कर सकते हो, ये डिपेंड ऑन योर सेल्फ है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना भाई पोस्ट प्रेफरेंस थोड़ा ध्यान से देना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप देख रहे हो एनआर असिस्टेंट है, अगर आप पहले पे रखना चाहते हो तो पहले पे रख सकते हो, वरना आरसीएफ असिस्टेंट है, इसको आप फर्स्ट में रखना चाहते हो तो फर्स्ट में, वरना लास्ट में भी रख सकते हो। जैसे ब्रिज असिस्टेंट है, ब्रिज पे काम करना होगा भाई, तो इसको आप 5वें 6ठे 7वें नंबर पे रख सकते हो, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस अगर आपने अच्छे से दे दिया तो ये बहुत बड़ी बात है। आप अब आते हैं भाई यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है, तो इसमें आपको एग्री कर देना है, यहाँ पे कर देना, और जहाँ से फॉर्म आपने फिल किया है तो प्लेस आपको यहाँ पे डाल देना है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे अब आपका खुल जाएगा पेमेंट का। अब देखो फॉर्म आपका यहाँ से देख सकते हो, उधर प्रूव करके आपका यहाँ पे फॉर्म बिल्कुल सबमिट है। अब सिर्फ पेमेंट का इशू है, तो पेमेंट यहाँ पे क्या करोगे भाई, पेमेंट आपको यहाँ पे कर देनी है। कई सारे ऑप्शंस आपको सामने आ जाएंगे। 250 रुपये की पेमेंट आपकी कटेगी, और जैसे ही क्लिक करेंगे आप प्रोसीड करेंगे, तो प्रोसीड करते ही भाई आपके पास में एग्री करेंगे, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको खुलेंगे। आप चाहें तो गूगल पे से कर सकते हैं, चाहे फ़ोनपे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, यूपे से कर सकते हैं। अपना भाई जिसके मर्जी आप आराम से पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, और आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट, और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वेलकम भाई, सभी को बधाई हो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।